डियर स्टूडेंट्स, चलिए अभी जो आज परीक्षा हुई है बीपीएससी की, एलडीसी की, उसका एक आंसर की हम जारी करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि टफनेस लेवल ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत देखने के बाद मैं आंसर करके दे दूंगा। तो ये है जीएस सेक्शन का आंसर लिस्ट, और इस पर तुरंत बाद हम लोग मैथ और जो मेंटल एबिलिटी है और साइंस है उसका एक साथ दे देंगे। तो यहाँ मैंने पूरे जो 50 क्वेश्चन आए हैं जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर से संबंधित, उन सबका आंसर मैंने ऑथेंटिक सोर्स से कंफर्म करके दिया है। तो आप इसे अपने मिला लें, और इसमें भी आपका एक बेहतर अंक आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, वेद से संबंधित सवाल आया था। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद, यानी बी, ऋग्वेद बी होगा आंसर, ठीक है। उसके बाद सवाल आया कि दूसरा सवाल है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो जितनी घटनाएं हैं जिसमें दी हुई उसमें सबसे अंत में कलिंग भी है, यानी डी। और तीसरे का आंसर है बी, बापू का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 1869 में। आंसर होगा बी, 1869। फिर महापरिनिर्वाण से संबंधित सवाल है, उसका आंसर होगा बी, कुशीनगर। उसके बाद अगला सवाल है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो उसका आंसर होगा सी, ज्योतिबा फुले। फिर एक सवाल है, इसमें से कौन सा घटना सबसे अंत में हुई? तो मैंने बताया था कि प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बक्सर का युद्ध और नादिर शाह का आगमन। तो इसमें बाकी सब 1757 में प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। लेकिन सबसे अंत में, सबसे पहले जो है 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। तो ए आंसर। एक जयप्रकाश नारायण से संबंधित सवाल है, उसका आंसर होगा हजारीबाग जेल, बी, हजारीबाग जेल। उसी तरीके से एक कूट मिलाने वाला सवाल है, जिसमें कि आपको कोडों को मैच करना है कि आनंद भवन कहाँ है? तो इलाहाबाद में। साबरमती आश्रम कहाँ है? तो अहमदाबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया सब लोग जानते हैं मुंबई में, और जालियांवाला बाग अमृतसर में। उस हिसाब से सी आंसर आता है, 8 का सी। एक अगला वैसा ही कूट मिलान का है अलाई दरवाजा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां से संबंधित है। कि आप दोनों मिला देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 9 का बी। और फिर 10 नंबर में एक सवाल है कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। आंसर हो जाएगा बी, पटना। इसी तरीके से 11वां सवाल, जो कि भाषाओं से संबंधित है, कि किस अनुसूची में है? तो सब लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में। आंसर हो जाएगा डी। इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सभापति कब चुना गया? तो दिसंबर में और 1946 में। बहुत ही बढ़िया। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? कई बार पूछा जा चुका है 86वां संविधान संशोधन। इसका आंसर होगा डी। 14वां सवाल है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? इसमें ध्यान देना है नहीं पर, और वो व्यक्ति हैं फखरुद्दीन अली अहमद। बाकी जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन और गिरी आप जानते हैं कि वो उपराष्ट्रपति रहे हैं। 15वां सवाल स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2014। 16वां सवाल, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में? आंसर होगा डी, राजस्थान। 17वां सवाल है संसदीय कार्य मंत्री कौन? तो प्रहलाद जोशी। आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल, जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल? तो सब लोग जानते हैं थावर चंद गहलोत। आंसर होगा डी। 19वां सवाल है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सभी जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, अटॉर्नी जनरल से। मतलब नियुक्ति संबंधी दो सवाल है आपके इसमें। तो नियुक्तियों को जानना, राष्ट्रपति के अधिकार को जानना, ये मैं बार बार बताता हूँ तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, एक कानूनी अधिकार है। तो यह हो जाएगा बी। ये अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा यमुना नदी के किनारे नहीं है? यमुना नदी के किनारे तो अयोध्या। अयोध्या सब लोग जानते हैं कि सरयू नदी के किनारे है, इसलिए अयोध्या हो जाएगा आंसर सी। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत पर कौन से स्थान पर आता है? तो 2011 चूंकि पूछ रहा है, इसलिए बिहार कहाँ पर आ जाएगा? तीसरे स्थान पर, यानी बी।
23 नंबर, बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो यहाँ हम हुंडरू देख रहे हैं। हुंडरू चूंकि रांची के आसपास है, आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार की पश्चिमी सीमा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो आंसर हो जाएगा सी। 25 नंबर सवाल है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? नहीं पे ध्यान देना, तो गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है, ठीक है, क्योंकि फल्गु, बागमती, पुनपुन तो बहती है। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सबसे विशाल हर दृष्टि से, तो ए आंसर हो जाएगा। फिर कुछ खनिजों के बारे में है, क्वार्टजाइट, पायराइट और अभ्रक, ये सभी बिहार में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के कनकल स्थान से, उत्तराखंड के कनकल जगह से, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब होता है? सभी जानते हैं 22 अप्रैल को, यानी कि बी। उसका 30वां सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह महानदी पर बना हुआ एक बांध है, हीराकुंड बांध, सी ऑप्शन हो जाएगा। और 31वां सवाल है एटीएम, हम लोग काफी यूज करते हैं, ऑटोमेटेड, ए फॉर ऑटोमेटेड, बाकी तो आपको पता है टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी ऑप्शन। 32 नंबर सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब जितने सवालों को देखा तो सबसे अच्छा सवाल यही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो इन सब में ऑप्शन जो दिया गया है उसमें कर्नाटक की ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक थी, यानी ये परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये आंकड़ा पूछ रहा है। तो जो बड़ा राज्य जहाँ की जनसंख्या ज्यादा वही होगा, ये हो जाएगा कर्नाटक। ये लगभग 3,75,52,529 है इसका, यदि आंकड़ा देखें तो। 33वां सवाल है कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो सब लोग जानते हैं योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 34वां है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्तियां ऐसे बड़े संवैधानिक पदों की राष्ट्रपति के द्वारा। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? चाय, कॉफी, तंबाकू, इलायची। प्रथम दृष्टया तंबाकू लग रहा है, एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। 36 नंबर सूची को मिलाना है, जूट, चाय, गन्ना, रबड़ कहाँ होता है? तो उसमें तो सर्वश्रेष्ठ जो मैच कर रहा है सूची, वह जो है सूची कौन सा मैच कर रहा है? यह ए, सूची ए मैच कर रहा है, 37 का ए। और एक लीची संबंधी सवाल है आपका 36 नंबर पे कि मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही, और डी हो जाएगा, तो डी का 36 का डी और 37 का ए। 38 नंबर सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब है? तो 15 मार्च, कोई डाउट नहीं है, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक है तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और 40 नंबर, सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो बिहार फिलहाल में ही अमित शाह जी को सौंपा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमित शाह। आइए आखिरी 10 सवाल देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक? तो सब जानते हैं कि भारत ने, एक नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता और 2 सिल्वर, तो 1 गोल्ड 2 सिल्वर हो गया 3, और 4 ब्रॉन्ज मिले, तो कुल मिलाकर 7, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सही। 42वां देखिए, 42वां क्या है? भारत के किस संगठन ने एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी का विकसित किया? तो चेफ टेक्नोलॉजी डीआरडीओ के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। 43 है 13वां, भारत ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान के समय ध्यान में आया था, ये ऑपरेशन देवी शक्ति, बी हो जाएगा, ये अफगानिस्तान से संबंधित है। 44वां मॉरिशस की राजधानी वेल नोन है, सी, पोर्ट लुइस। 45वां है जापान की मुद्रा, जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, यह सी ऑप्शन हो जाएगा। और उसी तरीके से 46वां है द नाइट वॉचमैन, को उसने लिखा है, तो लुइस हेनरिक, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट वॉचमैन। 47वां देखिए, उसका आंसर क्या है? 47 पंजाबी, तो गुरुमुखी, तो किस लिपि में लिखी जाती है पंजाबी? तो गुरुमुखी में, तो आंसर हो जाएगा सी। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जो कि हाल ही में देश से भाग गए, उनका सब लोग जानते हैं, अशरफ गनी, ऑप्शन हो जाएगा 48 का डी। और 49 को देखिए, 49 हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी के विजेता, तो ये महिला है अनामिका, यानी आंसर हो जाएगा ए। और आखिरी सवाल 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है किससे? तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आरक्षण से संबंधित है, क्योंकि यह ओबीसी संशोधन विधेयक
जो बाद में लागू होकर अधिनियम बना यह वही है, और 127वां के तौर पर आया था और यह बाद में अधिनियम बना और राज्यों को अधिकार मिला, तो इसलिए इसको आरक्षण से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से ये 50 सवाल के मैंने आपको ऑथेंटिक आंसर बताया, और इसमें ज़्यादा विवाद भी नहीं है, सब सीधे सीधे प्रश्न हैं। आप इनसे मिला लीजिए हमारे आंसर सेट से, और यदि इसमें आपको 30 के आसपास भी, चूंकि नेगेटिव मार्किंग है, 30 के आसपास भी यदि नेगेटिव को काट के आता है, फाइनल मार्क्स इतना आता है, तो एक बेहतर स्थिति है, आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं। अब ये साइंस वाले सेगमेंट का आंसर की है, और आप मिलान कर लें। अब हम 51 से लेकर 90 तक जो विज्ञान के सवाल हैं उनका आंसर दे रहे हैं सेट डी का। तो हम क्वेश्चन को ही पढ़ देंगे, इससे आपका कहीं भी हो यदि वहां से आप शुरू कर लेते हैं तो उसी क्रम से वो आगे के सवाल भी आपके सही होते जाएंगे। तो आपका सेट कोई भी हो, यदि इस सेट से उसको मैच करा लेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से भी वो मैच कर जाएगा, नंबरिंग भले अलग हो। तो इसको देख लें, मिला लें, और इसमें एक बेहतर स्कोर आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। पहला सवाल है, बीज के द्वारा भविष्य में जो पौधा बनाने वाला भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? तो यह भ्रूण होता है। तमाम सोर्स जो हम लोगों ने देखा उसमें भ्रूण इसमें सही आंसर है। अगला सवाल है 52 नंबर, जिसका आंसर होगा ए, यानी कि निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला सवाल है, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। तो फफूंदियों में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी पोषण, यानी कि डी ऑप्शन, मृतोपजीवी पोषण डी ऑप्शन। 54 नंबर सवाल है 54, कोशिका के किस भाग को ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है, किस भाग में? तो कोशिका के जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो होती है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ए ऑप्शन, साइटोप्लाज्म ए ऑप्शन। 55 नंबर सवाल है, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी नेम ऑफ द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज गैसेज टेक्स प्लेस। तो यह रंध्र होता है जिसको एस्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र यानी कि एस्टोमेटा। अगला सवाल है, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, यानी ब्रायोफाइट क्या होते हैं? तो ब्रायोफाइट्स में तमाम जो उपयुक्त बातें हैं सब है, लिवर वर्ट फर्न होता है, मांस एवं फर्न होता है, मांस एवं लिवर वर्ट होता है, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। 57, नारियल के फल का प्रसार होता है, यानी कि इन कोकोनट द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। तो इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है सब उससे संबंधित ही है, लेकिन जो सबसे नजदीकी आंसर है वो है फाइब्रस इंडोकॉल, आंसर हो सकता है फाइब्रस इंडोकॉल। 58 नंबर सवाल है, द्विबीज पत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, यानी कि द नेचर ऑफ वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट स्टेम इज जनरली। तो इसका आंसर होगा कोलेट्रल, समपार्श्विक, यानी कि सी। ठीक है। 59, द एंजाइम यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, यानी डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह पहला नंबर ए आंसर हो जाएगा, प्रोटीएज। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रजातियों के विकास, 61 नंबर सवाल है, प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? सब लोग जानते हैं कि ये प्राकृतिक जो चयन है वह डार्विन का दिया हुआ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय डार्विन। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स हम जानते हैं यौन संचारित बीमारियां हैं, इसमें आंसर हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस। ठीक है। 63 नंबर यानी 63 सवाल है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। तो अमीबा जनन कैसे करता है आप सभी जानते हैं, द्विखंडन द्वारा, यानी कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगृहा रक्त से भरा होता है, यानी कि सिलोन जो है उनका भरा होता है ब्लड से, तो यह ऑर्थोपोडा का होता है। टेप वर्म के खंड कहलाते हैं, यानी कि सेगमेंट्स ऑफ टेप वर्म आर कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाता है प्रोग्लोटिड्स। प्रोग्लोटिड्स जो है टेपवर्म के खंड होते हैं। उसी तरह से 66 नंबर यानी 66 सवाल है, टीनिया सोलियम को समान रूप से क्या कहते हैं? ये सुअर में पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, या पोक में, यानी कि सुअर है, यानी कि उसका आंसर हो जाएगा बी, पोक टेपवर्म। ठीक है। भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है? तो भोजन जो फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनेले कौन सा है? तो वह है स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम को फूड कैप्चरिंग ऑर्गेनेल कहते हैं। कीट सांस लेते हैं, सभी जानते हैं, श्वास रंध्र से। कीट कैसे सांस लेते हैं? श्वास रंध्र से, दैट इज कॉल्ड, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरेकस। ठीक है। लाइसोसोम क्या होते हैं? तो डाइजेस्टिव सेंटर्स होते हैं, सभी जानते हैं। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलिना में यह बहुत लक्षण पाए जाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म विच पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स
प्लांट एंड एनिमल्स एज वेल। 70 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करें वो क्या कहते हैं, तो इसको वल्केनाइजेशन कहते हैं, इससे तो कठोरता आती है उसके अंदर। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है, तो आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्लोरीन, जो हैलोजन गैसेज है सब, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अमलगम किसकी मिश्र धातु है, तो यह देखिए पारा के साथ कुछ भी मिलाते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं कॉमनली। तो इसमें आंसर कॉमनली सभी हैं, लेकिन सबसे नजदीक सबसे शुद्ध आंसर हो जाएगा पारा। एल्केलाइड क्या होते हैं, तो एल्केलाइड क्षार होते हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। यह सबसे सटीक आंसर लग रहा है मुझे। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, फॉर्मूला भी आप सभी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ए ऑप्शन 75 नंबर का। मेंडलीव ने के समय कुल कितने ज्ञात तत्व थे, तो ये शुरुआती जब सारणी बनी थी आवर्त की तो उस समय 63। बेकिंग सोडा बार बार पूछा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथाइल में, तो यह जाइमेज है, जाइमेज। ठीक है। 79 नंबर है गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर अल्युमिनियम का निक्षेप नहीं हो सकता है, लोहे पर तांबा नहीं, टीन नहीं, यह होगा लोहे पर जस्ते का निक्षेप को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 80 नंबर का सवाल है 80 नंबर का। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस क्यों भरी जाती है? हीलियम गैस इज यूज्ड इन गैस बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। व्हाई? दिस इज बिकॉज यह ज़्यादा कंबस्टिबल नहीं होती है, यानी ज़्यादा ज्वलनशील नहीं होती है, इसलिए। दबाव बढ़ने के साथ किसी पदार्थ का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या होता है, तो वह यह ऑप्शन हो जाएगा ए, 81 का ए। खगोलीय दूरी मापने के लिए इकाई क्या होती है, तो नॉर्मली खगोलीय दूरियों को पार्सेक में नापा जाता है, जो कि इसमें से किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन पार्सेक जो है कई प्रकाश वर्ष को मिलाकर एक पार्सेक बनता है, तो हम उसे प्रकाश वर्ष को मान सकते हैं कि वह एक आंसर है। 82 प्रकाश वर्ष सही आंसर लगता है। प्रकाश की न्यूनतम गति कब होगी, जब वह गुजरेगा किस चीज से, तो कांच से। प्रकाश की गति न्यूनतम कब हो जाती है, जब वह कांच से गुजरता है, यानी डी ऑप्शन। 84 का क्या होगा, तो ट्यूबलाइट में चौक लगाने का क्या उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आंसर, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। बरसात की बूंदों का आकार गोल। 85 सवाल है, क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण, बी ऑप्शन। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, तो इसमें सभी जानते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। ठीक है, तो अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आंसर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पद क्या होता है? विभाजन की दीवार यानी साउंड एब्जॉर्बन के लिए जो पार्टीशन के लिए मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि ध्वनि को शोषण करने के लिए, तो क्या होती है, तो कांच की रुई होती है, जिसे ग्लास वूल कहते हैं। फिर अगला सवाल 89, घड़ी में क्वार्ट क्रिस्टल कार्य करता है। घड़ी में क्वार्ट क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साइंस की प्रक्रिया है, तो यह ए ऑप्शन हो जाएगा 89 का ए। और अगला सवाल है, जो अंतिम सवाल है विज्ञान का, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बहुत ही सामान्य, बच्चे खिलौना की तरह खेलते हैं पेरिस्कोप बनाकर, जिसमें कि केवल परावर्तन होता है और 2 कांच के दर्पण लगे होते हैं जो 45 डिग्री पर इस परावर्तन को करते हैं, तो दूर की चीज को हम, ऊंचाई की चीज को देख सकते हैं पीछे से। तो यह आखिरी सवाल, यानी कि कुल 40 सवाल, और मैंने लगभग सबके जवाब आपको बताया, सॉलिड सोर्स से बताया। इसमें यदि आपका किसी भी रूप में 20 के आसपास या उससे ऊपर सही है, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, तो आप बहुत ही बेहतर स्थिति में है। यह आंसर सेट डी का है, लेकिन आप यदि किसी क्वेश्चन को पकड़कर उसके बाद सारे आंसर को मिलाएंगे तो लगभग वो किसी भी सेट में हो, क्रम वही रहता है, तो आप अपना आंसर की कोई भी हो आप इससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो 91 से लेके 150 60 सवाल मेंटल एबिलिटी और मैथ से जुड़े हुए हैं, उनके मैं आंसर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 91, यह सवाल था, 2 पासों को एक साथ फेंकने में कुल 7 प्राप्त करने की संभावना कितनी है, तो यह आंसर होगा ए, यानी कि 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपका लॉग ए, लॉग सी, बी और लॉग ए सी, ये क्वेश्चन था कि बराबर है, किसके बराबर है, तो ये इसका आंसर होगा दैट इज बी, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। ठीक है,
एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो इसको हम कर सकते हैं 60 तरीके से, यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 94, यदि 2x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y एंड दैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या? वो किसके बराबर होगा? तो आंसर होगा सी, 3/2। अगला है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दुगना है क्या होगा? ठीक है, तो यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो जाएगा डी, 95 का डी। 96 देखते हैं, एक समतल जमीन पर एक बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो मीनार के पास बिंदु P की दूरी कितनी होगी? तो यह हो जाएगा 50√3, यानी 96 का डी। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए देखते हैं 97, एक गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। तो जब इसका 5वां पद 48 है तो पहला पद क्या होगा? सिंपल सा सवाल है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, तो आप उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी नियम लगा के बना सकते हैं इसको। आंसर आएगा डी, यानी कि 2। आंसर होगा 2। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी क्या है? यानी कि कॉर्ड और रेडियस का सवाल है। तो इसमें आप यदि इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर, वह सी ऑप्शन होगा। 99 को देखते हैं, नीचे दिया गया चार्ट, पाई चार्ट एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक लाने के लिए खर्च को दर्शाता है और उसमें मुद्रण की लागत 17,500 है, तो रॉयल्टी कितनी है? तो रॉयल्टी वाला भाग हम 15% देख रहे हैं, तो लगभग 7,500, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ही एक डायरेक्शन वाला सवाल है, 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, 25 मीटर सीधा चलता है। अपने बहुत लंबा सवाल है, तो आप इस सवाल का देखिए, इसका आंसर होगा डी, यानी कि 35 मीटर। 101 नंबर पे आइए, अंग्रेजी भाषा में यदि 1 को ए के रूप में और 2 को बी के रूप में, 3 को सी के रूप में कोडबद्ध किया जाए, यानी कि कोडिंग की जाए, तो फ्लावर को क्या लिखेंगे? तो ये तो सिंपल सा आप बना सकते हैं। ए वाला ऑप्शन मैच कर जा रहा है इसमें, जो हो जाएगा 6, 12, 15। ठीक है, तो 101 का आंसर ए। ठीक है। 102 देखिए, यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं, जानवर जो रेंग सकते हैं उनको फ्लाइंग कहते हैं। इस तरह का एक सीक्वेंस बनाया गया है। तो इसमें छिपकली को क्या कह सकते हैं? अंतिम सवाल है, छिपकली को क्या कह सकते हैं? तो वो आंसर होगा डी, यानी फ्लाइंग। अगला सवाल 103 नंबर, निम्न श्रेणी में कौन सा संख्या लुप्त है? तो इसमें कौन सी संख्या लुप्त है? तो 69 और 16 के बीच में 15 लुप्त है। ठीक है। 103 का डी। 104 का कौन सी संख्या गलत है? तो इसका आंसर होगा डी, 88। 104 का डी। ठीक है। 105, निम्न श्रेणी में कौन सा पद लुप्त है? तो इसमें एच लुप्त है, यानी बी लुप्त है, यानी आंसर होगा बी। 106 है, निम्न श्रेणी में कौन सा पद लुप्त है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओ आर वाई, यानी बी। उसी तरीके से 107 नंबर, 3 त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का मान दिया गया है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच मान किसी अंकगणितीय संबंध से जुड़े हैं, तो दूसरे त्रिभुज के बीच का लुप्त मान दिया है। तो ये जो लुप्त मान होगा यह सी होगा, यानी 22। आंसर होगा सी। 107 का सी, यानी 22। 108 का देखिए, उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क है, वर्ग में बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं और उसमें जो मिसिंग है उसी को पता करना है, वह है 6, यानी कि सी। 6 यानी कि सी। ठीक है। यदि कुमार को LVNBS के रूप में कोडबद्ध किया है तो इमोशनल को क्या लिखेंगे? सिंपल आप लिख के इसको बना सकते थे, टाइम उतना था ही। तो यह आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि FNPUZ वाला जो है वो बी। 109 का बी। 110 है, रैट को यदि 42 कहते हैं, कैट को 57, तो लेट क्या होगा? तो यह 74 होगा। आप बना कर देख सकते हैं। 110 का डी, 74। 111 देखिए, प्रीसीड, प्रिसीजन, प्रिसाइज, परसेप्ट, प्रीच एंड प्रील्यूड। तो यह बी ऑप्शन से सही क्रम इसका मिल जाता है, वो हो जाएगा 5, 1, 4, 3, 2, 6। 111 का बी। 112 देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मनीषा से ऊपर 16 में ये जो सवाल है, इसका डी ऑप्शन, यानी कि 55 आंसर हो जाएगा। 113 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 39। 114, एक्स का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ यदि क्रॉस है तो डिवाइडेड का अर्थ यदि प्लस है, तो यह उसी तरह के मेंटल एबिलिटी का सवाल है जिसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2। झा, लाल, खन्ना एंड सन वाला जो सवाल है 115 नंबर, 70 किरानी काम कर रहे हैं जिसमें 30 महिलाएं हैं,
तो यह एक बहुत बढ़िया सवाल है जिसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 18। ओलंपिक खेलों में 6 राष्ट्रों के ध्वज को फहराया जाता है, वो जो सवाल है 116 नंबर, उसका आंसर हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के। 117 नंबर जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा बी यानी पी दूसरे स्थान पर है। PQRS जो 4 आदमियों के पंक्ति में बैठने वाला सवाल था, उसका आंसर हो जाएगा पी दूसरे स्थान पर, और आंसर संख्या हो जाएगा बी, 117 का बी। 118 का जो रिलेशन वाला सवाल है, दुबे की बेटी सोनी प्रीति से कहती है, तो ये चाचा और मामा वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 118 का ए। 119 फोटोग्राफी वाला जो सवाल है उसका आंसर होगा सी यानी कि भाई। 120 नंबर सवाल जो आकाश ने मोहित से कहा नीले रंग की कमीज, उसका आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर। 121 का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम यानी बी। 122 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्राइमरी। घंटे का संबंध सेकंड से है तो टर्सरी का संबंध प्राइमरी से है, ठीक है। खेल का संबंध लोगों से है तो उसी तरह राष्ट्र का संबंध प्रतीक से है। 124 नंबर जो सवाल है उसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि OUW 124, ठीक है, इसमें OUW, ठीक है। उसके अलावा आपको 125 नंबर सवाल को देखा जाए तो यह मुझे लग रहा है कि सैंडस्टोन के ज़्यादा करीब यानी कि डी ऑप्शन सही होना चाहिए। 126 नंबर सवाल का ए ऑप्शन सही होना चाहिए यानी कि 301। 127 नंबर जो सवाल है उसका बी ऑप्शन 461 सही होना चाहिए। 128 नंबर जो सवाल है उसका सी ऑप्शन यानी केक सही होना चाहिए। और 129 नंबर कितने कलाकार और खिलाड़ी वाला जो सवाल है उसका 25 आंसर होना चाहिए। 130 नंबर कितने डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं, यह जो 129 से 30 उसी सीक्वेंस में है, तो इसका 3 आंसर होना चाहिए यानी कि डी। 131 नंबर सवाल 31 जो है, जैसे फूल एक गुलदस्ता है वैसे मंत्री एक, तो यह फूल गुलदस्ता मंत्री और मंत्रिमंडल का संबंध है यानी बी। 132 नंबर समूह से संबंधित है तो वो यदि देखा जाए तो डी ऑप्शन 1:0। 133 नंबर वह कौन सा विषम है जो समूह से संबंधित नहीं है, तो यदि देखा जाए तो यह औंस हो सकता है, क्योंकि बाकी सब डॉलर, येन ये कहीं ना कहीं के मुद्राएं हैं, बाकी ये अलग है। 134 नंबर देखा जाए त्रिभुज और आरेख और स्कूल शिक्षक वाला जो सवाल है उसका आंसर क्योंकि 134 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 34 नंबर है इसमें यह आंसर डी है लेकिन ऑप्शन सी है। उसी तरीके से 135 में लगता है कि 10 वर्ग होंगे, लेकिन यह ध्यान से देखने पर 9 वर्ग ही निकल पाते हैं। वर्बल का दर्पण प्रतिबिंब डी वाला है, लास्ट वाला। निम्न आकृति में सीधी रेखाएं देखिएगा तो 137 नंबर में 17 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। 138 अमर अकबर एंथोनी की कुल आयु वाला जो है वह 9 वर्ष कम हो जाएंगे, 3-3 साल कम के, तो 71 उसका आंसर हो जाएगा। फिर देखा जाए तो PQ वाला जो सवाल है 2 बस टिकट वाला 139 नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा, रुपया 13 और 17। उसी तरीके से एक जो छात्र जितना प्रश्न सही किया उसका दुगना प्रश्न गलत किया, यदि यह सवाल देखा जाए 140 नंबर तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी 16। 141 नंबर यदि सवाल देखा जाए गाय मुर्गी वाला, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा इनसफिशियंट है, क्योंकि 2 वेरिएबल के लिए कम से कम 2 अननोन के लिए इक्वेशन एक ही बन पा रहा है, जैसे y = 2x + 14 ये इक्वेशन बन रहा है, तो इससे यह सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखते हैं, यदि इसका आंसर बन जाएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। फिर 142वां जो है रानी रीता, सुखदा, जनी और राधिका वाले जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12 वर्ष। 143 नंबर जो श्रृंखला से संबंधित सवाल है 17, 26, 37 वाला, उसका आंसर ए यानी 82। 144 जो त्रिभुज में जो संख्याएं दी हुई हैं उसका 3 आरेख वाला जो है लुप्तमान ज्ञात करना है, वह आंसर डी यानी कि 30 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आरेख दी गई परिघटनाओं के बीच सही संबंध को दर्शाता है, तो यह हो जाएगा ए, ठीक है, यानी कि जो तीनों एक दूसरे के अंदर हैं, 2 और 1 बाहर है, ठीक है। 146वां जो सवाल है मैच विन से संबंधित है, उसी तरह एग्जामिनेशन का संबंध सक्सेस से है, बहुत बढ़िया, यह सी आंसर हो जाएगा इसका। और प्रथम 5 सम संख्याओं का योग जो है वह डी है, 147 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 148 का आंसर ध्यान से देखा जाए तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका आंसर गांधीनगर और गुजरात में चाहिए, क्योंकि यह एक राज्य है और एक शहर है, तो 148 का बी थोड़ा सा सुमेलित नहीं है। 149 का देखिएगा तो जो आखिरी क्वेश्चन मार्क है वह 60 होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन 149 का बी। और 150 का
ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस ई, इसका जो देखेंगे तो सी आंसर होना चाहिए, जो कि ए प्लस डी इज ग्रेटर देन बी प्लस ई। इस तरीके से यह लगभग 60 सवालों का मैंने आपको बताया। ये 60 सवाल बेसिकली यही डिसाइड करेंगे कि किसका होगा और किसका नहीं होगा, क्योंकि यह मैथ और रीजनिंग का सवाल है और यह थोड़ा सा भी आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसमें मैंने लगभग मोस्ट एक्यूरेट आंसर बताया है, लेकिन कम से कम 2 जगहों पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी कि 97 नंबर सवाल, 110 नंबर सवाल और 126 नंबर सवाल को मैं फिर से प्रयास करूँगा कि उसे और बेहतर तरीके से बना के आपको दिखा पाऊँ, और उसके आंसर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी जो आंसर है लगभग सही है, आप इनको मिला लीजिए। और इसमें यदि आपका स्कोर 40 से ऊपर कुछ भी है तो आप तैयारी कीजिए मेंस की और अटैक की। धन्यवाद।